हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको मैं बता दूं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है फिर से। मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था तब जब बिग बॉस ओटीटी चल रहा था। उस वक्त मैंने लाइव चला दिया था बिग बॉस, जिसकी वजह से मेरे को स्ट्राइक आ गई थी और चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया था। तो 3 महीने पहले ये हुआ था। तो परसों मेरी लास्ट डेट थी रीअप्लाई करने की, तो मैंने रीअप्लाई कर दिया और फाइनली मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो गया। मैंने सुबह उठते ही देखा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनका प्रिया दीदी मोस्ट वेलकम करती है अपने चैनल पे। और अगर आप न्यू हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। वैसे टाइमिंग एक ही है मेरा, रात के 10 बजे, जिसको मैं अभी 9 बजे करने वाली हूँ, क्योंकि 10 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में और थोड़ा सा केरी मिनाटी की जर्नी के बारे में मैं आप सबके इससे बात करूंगी। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। केरी मिनाटी की गाली से लेके ताली तक का सफ़र मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। रोना हंसना, कब वो रोया, कब हेटर्स उसके पीछे लगे, कितना कुछ हेटर्स ने उसके साथ किया, और ये सारी चीज़ें कैसे वो नंबर 1 यूट्यूबर बना, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहना। तो केरी मिनाटी आप सबको पता है कि मलेशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है और अपनी पहचान बनाई है। एज 22 साल है। 22 साल का लड़का, खैर अभी ज़्यादा एज है उसकी, बट जब वो नंबर 1 यूट्यूबर से नवाजा गया था उस वक्त उसकी एज 22 साल थी। तो केरी मिनाटी है वो किस तरह से यूट्यूब पे आया। केरी मिनाटी है 13 साल का जब था तब से ही वो गेमिंग खेलता था और अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था। आप सबको बता दूं, केरी मिनाटी फरीदाबाद का लड़का है, गुजर फैमिली का लड़का है। अजय नागर नाम है उसका। नागर गुजर ही होते हैं। लैंग्वेज मेरी तरह है, जैसे मैं लैंग्वेज बोलूँ हरियाणवी लैंग्वेज, हरियाणा का लड़का है, फरीदाबादी है। तो मेरी लैंग्वेज सेम केरी मिनाटी की ही तरह है, क्योंकि केरी मिनाटी से मेरा घर उसके घर का, उसके टाउन का फासला इतना है कि मैं 2 घंटे में उसके घर पहुंच सकती हूँ। बाकी ये है कि पलवल, फरीदाबाद और बल्लमगढ़, दिल्ली से लेकर दिल्ली से पहले ही सबकी लैंग्वेज मेरी तरह है, मतलब देहाती लैंग्वेज। और मतलब जाट गुजरों में तो वैसे भी देहाती लैंग्वेज बोली जाती है। आप केरी मिनाटी की पहली वीडियो देख सकते हो, पुरानी ओल्ड एज में जाओगे तो जैसी भाषा मैं बोलूँ वही भाषा आप है, बिल्कुल सेम मेरी सी ही भाषा आप है केरी मिनाटी की रोस्टिंग में मिलेगी। तो हमारे ही पास का लड़का है ये। तो इसको बचपन से ही शौक था कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं, मैं गेमर बनूं। तो इसने गेमिंग स्टार्ट की। गेमिंग से इसने एक इंसान को रोस्ट किया। वो एक भाभी थी जो फेसबुक पे इस तरह की डाल देते हैं ना, न्यू टाइप की, तो उस तरह की भाभी थी। तो उसको इसने रोस्ट किया था गेमिंग खेलते खेलते, ऐसे ही रोस्ट कर दिया था। उस वक्त रोस्टिंग का मतलब हमारे भारत देश में कोई नहीं जानता था कि रोस्टिंग क्या होती है और रोस्टिंग का मतलब क्या होता है। उस वक्त केरी मिनाटी ने रोस्टिंग की और रोस्टिंग में गाली दी, जो कि अब भी वो देता है। तो लोगों के हेट कमेंट आने लग गए। लोगों को ये लगा कि ये बंदा तो गाली देता है, सोशल मीडिया पे आके गाली देता है, हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है। इस तरह से केरी मिनाटी के पास बहुत ज़्यादा भर भर के नेगेटिव कमेंट आने लग गई गालियों की ही वजह से। उसके बाद केरी मिनाटी बिल्कुल भी नहीं रुका, उसने वही कंटिन्यू किया, वही गालियों के साथ अपनी रोस्टिंग को स्टार्ट किया। उसने कई बड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया। केरी मिनाटी की वीडियो को लोग देखते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के व्यूज़ आने लग गए। केरी मिनाटी का चैनल तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो उसी प्रकार से लोगों का हेट करना, लोग केरी मिनाटी के हेटर्स भी बढ़ने लग गए। आप सबको पता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हेटर्स का बनना जायज़ है। हेटर्स का होना हमें ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब हो रहे हैं। मैं यूट्यूब की ही नहीं बोलती हूँ, रियल लाइफ में भी अगर आपने एक गाड़ी भी ले ली है तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार ऑटोमेटिकली आपसे जलने लग जाएंगे। हेटर्स का मतलब क्या होता है? हेटर्स का मतलब होता है जेलेसी। जिस इंसान के अंदर
जेलेसी होती है हमारे प्रति, उस इंसान को हेटर्स बोला जाता है। तो अगर आप रियल लाइफ में भी गाड़ी ले लें या फिर आप कॉलेज लाइफ जी रहे हो, आप है जो आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आपके ऑटोमेटिकली हेटर बनने लग जाएंगे। और यहाँ तक कि पड़ोसी इस तरह के भी होते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक वगैरह, जादू टोना वगैरह करवा देते हैं। मान लो आपने गाड़ी ली है तो पड़ोसी आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करेंगे। सेम वही चीज़ यूट्यूब पे है। अपनी लाइफ में अपने यूट्यूब चैनल आपका आगे बढ़ रहा है या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आपके सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो आपके जितने अच्छी तरक्की आप कर रहे हो इतने ही आपके तेजी से हेटर्स बनने लग जाएंगे। जब हेटर्स कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने अपनी रियल लाइफ में यूट्यूब से हटके आपने कोई गाड़ी ली है, तो पड़ोसी हैं जो वो सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आपने गाड़ी क्यों ली है, भाई इस बंदे ने गाड़ी पे कहाँ से इतना पैसा आ गया, इसने गाड़ी ले ली, हमारी क्या वैल्यू रह गई, हम तो इसके आगे दब गए, ये तो गाड़ी लेके हमसे ऊंचा ओहदा इसका हो गया। वो क्या करेंगे, अफवाह फैलाना चालू कर देंगे आपके बारे में कि इसने ना ये गाड़ी ना किस्तों पे निकलवाई है, नहीं इसने ना सेकेंड हैंड गाड़ी निकलवाई है, बस गाड़ी को सजा धजा के ले आया है और वो गाड़ी इसने जो है नई तैयार करवा ली है। या फिर अरे इसने ना उसके पैसे मार लिए हैं, इस वजह से इसने तो बेईमानी करी है, बेईमानी से गाड़ी ली है इसने। या फिर ये बोलेंगे कि भाई ये तो गाड़ी ली है ना इसने, ये गाड़ी तो तुरंत ही खराब हो जाएगा, बद्दुआ देने लग जाएंगे, कोसने लग जाएंगे, उस इंसान की सोसाइटी में इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। सेम वही चीज़ यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो जिनके अंदर हमारे प्रति जेलसी है, जो इंसान हमको हेट करते हैं, हमारी तरक्की से चलते हैं, वो इंसान हमारी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये तो गाली देता है, ये तो बहुत गंदा इंसान है। इस तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जिससे आप उस इंसान को आगे ना बढ़ाओ, उस इंसान को व्यूज़ ना दो, सब्सक्राइबर ना दो। यही वाला होता है हर एक इंसान की लाइफ में जब इंसान तरक्की कर रहा होता है। तो वही चीज़ कैरी मिनाटी की हुई। जब कैरी मिनाटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था तो उस वक्त टिकटॉक ऐप पे टिकटॉकर, बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर आ रहे थे। तो कैरी मिनाटी है, उसने एक टिकटॉकर को रोस्ट कर दिया था, जिसके बाद कैरी मिनाटी को उस इंसान ने स्ट्राइक दे दी थी। यहाँ तक कि जो कैरी मिनाटी से जलते थे, जिस वक्त कैरी मिनाटी गेम खेलता था उस वक्त ही उसके हेटर्स थे, व्यूज आने से या उसके सब्सक्राइबर बढ़ने से जलते थे, वो इंसान भी उसके साथ मिल गए और उसको कैरी मिनाटी को लगातार 3 स्ट्राइक दी। 3 स्ट्राइक डलने के बाद कैरी मिनाटी का चैनल गायब हो गया, डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब वालों ने। उसके बाद कैरी मिनाटी की आपने वो वीडियो देखी भी होगी जिसमें कैरी मिनाटी फूट फूट कर रो रहा है, रोया है। तो लोग जो उसके हेटर्स हैं उन्होंने वो वीडियो सेव करके रख ली कि हम नीचा दिखाएंगे आगे चल के कैरी मिनाटी को कि भाई तू कैसे रोता था, कैसे ये करता था। हर एक इंसान अपनी लाइफ में जिस टाइम आता है, एक नई फील्ड में काम करता है, तो वो पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी यूट्यूब में जब आई थी तो बहुत ज़्यादा भोली भाली टाइप की लड़की थी। आप जिस तरह से मुझे दबंग देखते हो ना कि प्रिया दीदी दबंग है, प्रिया दीदी शुरू से दबंग नहीं थी। यहाँ तक कि आप इसी चैनल पे मेरी सबसे लास्ट वाली ओल्ड एज में पहली वीडियो को देखोगे, आप देखोगे कि मेरे अंदर कितनी हेजिटेशन है, मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, मैं शर्मा रही हूँ बोलने में। मैं इसी टाइप की लड़की थी, बहुत ज़्यादा मतलब शर्माती थी। और मेरे को लोग अगर कुछ बोल भी देते थे तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी, मैं गाली दे देती थी, बहुत गंदी गंदी गाली देती थी मैं। और तूने ऐसे क्यों बोल दिया, ये वो, तेरी हिम्मत कैसे हुई, साले साली, तेरे को मैं बताती हूँ, ये वो, मतलब खुल के बोलती थी मैं। पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे हैं हम, यूट्यूब एक ऐप है, यूट्यूब हम पूरी दुनिया के सामने बैठे हैं, कुछ नहीं पता था। बस ये था इसने मेरे को फालतू कैसे बोल दिया, मैं इसको सुनाऊंगी। तक कि इस तरह की भी थी कि भाई कई बार होता है मेरे, हाँ आप भी घर
घर गृहस्थी वाली लेडीज़ हूँ, मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ। तो ऐसा भी हुआ था कि भाई मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, तक कि ऐसा भी हुआ था कि जो मेरे हस्बैंड है उनके प्रति मेरे को भड़काया गया कि भाई तेरे जो हस्बैंड है उसका अफेयर है और वो उस लड़की से बात करता है। ये सारी चीज़ें मेरे को बताए और मैं उस टाइम इतनी बोली थी कि मैं यूट्यूब पे थी, यूट्यूब पे आके मैं रोने लग गई, जिसका लोग अब दिखाते हैं कि भाई मैं रो रही थी या वो, मतलब इसमें मतलब कुछ ऐसा नया क्या है। हम सब घर गृहस्थी वाली लेडीज़ हैं। उस टाइम वो हुआ था, हमारा रिश्ता जैसा भी हुआ था, हमारा रिश्ता ख़राब हुआ था, मेरे को भड़का दिया था, लेकिन आज भी हम पति पत्नी साथ में हैं, है ना। हर एक, आप भी घर गृहस्थी वाली हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चलना और मतलब इस तरह से चलना, ये तो चलता ही रहता है। जैसे कि एक मैम थी, कल मैं उनकी लाइफ में गई थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि भाई हम घर गृहस्थी वाली लेडी से हैं तो जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है। लेकिन कुछ लोग नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं, उनको ये लगता है कि इस चीज़ से हम नीचा दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केरी मिनाटी को भी इसी तरह से लोगों ने ये सोचा था कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है, हमें इसके चैनल को डिलीट करवाना है, हमें ये बंदा यूट्यूब पे नहीं चाहिए। वो कहना था केरी मिनाटी के हेटर्स का। केरी के चैनल पे 3 स्ट्राइक दी और उसके बाद केरी मिनाटी का चैनल टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट होने के बाद केरी मिनाटी बहुत बहुत ज़्यादा रोया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने बड़ी मेहनत की है और मेरे हेटर्स मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते मैं यूट्यूब पे रहूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो इस चीज़ को नहीं देखना चाहते, वो मेरे को गिराना चाहते हैं। और केरी मिनाटी ने ये भी बोला, उस टाइम केरी मिनाटी की फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उसने ये भी बोला कि आप उन जिन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दिया आप उनके चैनल पे भर भर के रिपोर्ट करो, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब है जो ये चीज़ समझ चुका है कि हेटर्स एक दूसरे को रिपोर्ट करते ही हैं। अगर इस तरह से रिपोर्टिंग करने से चैनल डिलीट होने लग गया तो यूट्यूब पे एक भी चैनल नहीं बचेगा, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ता देखते हुए खुश नहीं है। तो ये चीज़ यूट्यूब समझ गया और आज के टाइम में आप कितनी रिपोर्ट कर लो, किसी की रिपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पहले पूरा देखता है कि भाई वो इंसान रियल में ही उसका प्योर कंटेंट है या फिर हार्मफुल कंटेंट है या फिर किस तरह का कंटेंट है। मिनाटी अपनी वीडियो में गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, शायद मैं भी नहीं दे सकती वो गाली। मेरे मन में भी ये मलाल रहता है, काश मैं लड़का होती मैं खुल के गाली दे पाती, मेरे को लड़की क्यों बनाया भगवान ने, मैं लड़का होती तो मेरे को कोई ऐसे नहीं बोलता कि भाई तू लड़की होके गाली देती है, जबकि मेरे को बहुत पसंद है गाली दे के किसी को रोस्ट करना। लोग उसके चैनल पे जाके अब्यूसिव कंटेंट में और अब्यूसिव कंटेंट में रिपोर्ट करे तो क्या केरी मिनाटी के चैनल को कोई इफेक्ट पड़ेगा, जबकि केरी मिनाटी खुल के गाली देता है? नहीं पता फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि उसका कंटेंट ही है, बंदे का कंटेंट ही है, इस चीज़ से ही बंदा आगे बढ़ा है। तो वो यूट्यूब अपना नुकसान क्यों कराएगा? क्योंकि किसी भी चैनल पे येलो डॉलर आना या फिर चैनल को टर्मिनेट करवाना, सबसे बड़ा नुकसान इसमें यूट्यूब का ही होता है। तो इसलिए यूट्यूब जब तक किसी चैनल को टर्मिनेट या डिलीट नहीं करता है, जब तक कि पूरी वेरीफाई नहीं कर लेता है कि ये इंसान रियल में ही हार्मफुल कंटेंट बना रहा है या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअली मतलब गालियाँ दे रहा है, तब जाके वो इंसान, अब गाली देने का भी तरीका अलग होता है। अगर हम रोस्टिंग में गाली दे रहे हैं, फ़नी वे में दे रहे हैं, तो यूट्यूब कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो लोगों को हंसा रहे हैं ना। वही हम अग्रेसिव होके किसी इंसान को गाली दे रहे हैं तो यूट्यूब ज़रूर आपको येलो डॉलर देगा, यहाँ तक कि आपकी वीडियो को भी डिलीट कर देगा। तो सब सिचुएशन के ऊपर यूट्यूब देखता है पहले, तभी हमारी वीडियो के ऊपर एक्शन लेता है। तो कितना ही रिपोर्ट करे कोई, अगर हम गाली दे रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद केरी मिनाटी का जो चैनल टर्मिनेट हो गया, उसने केरी मिनाटी ने कहा कि मेरे हेटर्स का भी चैनल टर्मिनेट होना चाहिए। तो लोगों ने भर भर के उसके हेटर्स पे रिपोर्ट करी, जिसकी वजह से जितने भी केरी मिनाटी के हेटर्स थे उन सबका चैनल टर्मिनेट हो गया, सबका चैनल बंद हो गया। एक चीज़ मुझे केरी मिनाटी की बहुत अच्छी लगी, इसकी ही वजह से वो आज इतना सक्सेसफुल वो हो पाया है कि केरी मिनाटी ने कभी भी अपने हेटर्स को रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी नहीं।
उसने हमेशा बंदे ने अपने आप को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है। हालांकि वो अपनी हमेशा एक वीडियो में जब हेटर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते थे या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाते थे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो तब ये जब की बात है जब केरी मिनाटी का दूसरा चैनल बहुत आगे बढ़ चुका था। पहला चैनल तो आई थिंक उसका नहीं आया था केरी मिनाटी का, हो सकता है वही चैनल आ गया हो केरी मिनाटी का, बट केरी मिनाटी रिप्लाई नहीं देता था कभी भी हेटर्स को, बल्कि ये और बोलता था कि हेटर्स तुम्हारी कहाँ गए तुम्हारे संस्कार, कहाँ गए तुम अपने, कहाँ गए तुम्हारे कर्तव्य, तुमको हेट कमेंट करनी है, तुमको हेट फैलाना है मेरे लिए, तुमको हेट वीडियो बनानी है मेरे लिए, तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों का पालन करना है। क्योंकि हेटर्स का कर्तव्य ही ये होता है कि दूसरे इंसान को नीचा दिखाना, दूसरे इंसान के बारे में हेट फैलाना, दूसरे इंसान की इमेज को खराब करना, यही होता है हेटर्स का काम। मिनाटी कभी भी अपने हेटर्स को उसने रिप्लाई नहीं दिया, यही उसका पॉजिटिव एक पॉइंट रहा है। और मैं भी केरी मिनाटी से यही सीखती हूँ कि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा अपने हेटर्स को रिप्लाई दे देती थी, उनको इम्पोर्टेंस देती थी जो चीज़ वो मांगते थे। बट मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सोची कि भाई अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमको ज़िंदगी में अचीव करना है, तो हमको हेटर्स को किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देना है। हम अगर आगे बढ़ते रहे, यही उनके लिए सबसे बड़ा थप्पड़ है कि हम आगे बढ़ते रहे। वो जल जल के वैसे ही बेचारे मर जाएंगे, तो इससे बड़ा और क्या होगा। सबसे बड़ा सबसे अच्छा हथियार है इग्नोर करना। जब हम बोलेंगे ही नहीं कुछ और दूसरा इंसान बोलता चला जाएगा, तो चार आदमी भी ये बोलने लग जाएंगे कि यार ये इंसान बोलता ही रहता है, दूसरा इंसान इसको रिप्लाई भी नहीं देता, इसको तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, ये इंसान उस इंसान को गाली देता रहता है, नीचा दिखाता रहता है, बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, गाली देता रहता है, और वो इंसान इसको भाव भी नहीं देता। सबसे बड़ा थप्पड़ हेटर्स के लिए ये है कि उस इंसान को रिप्लाई मत दो, अपनी उनको देखना बंद कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो वही चीज़ केरी मिनाटी ने की कि कभी भी हेटर्स को उसने रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, एक चीज़ उसने की कि उसने यलगार नाम का गाना बनाया, जिसमें उसने सारे अपनी लाइफ की जर्नी बताई और ये भी बताया कि लोगों ने कितना उसको हेट किया, कितना हेटर्स ने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, कितनी उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की कि ये बंदा तो गाली देता है, ये तो सोशल मीडिया पे आके गाली देता है, ये तो हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है, ये तो गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो वो केरी मिनाटी ने एक गाने के थ्रू, यलगार के थ्रू अपनी स्टोरी बताई और हेटर्स को जवाब दिया। हालांकि आज उसके हेटर्स की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कि है भी नहीं, क्योंकि जब इंसान हम कामयाब हो जाएंगे तो हेटर्स तो अपने आप मुंह छुपा के भागते नजर आते हैं, मुंह छुपा के भाग जाते हैं। जब हम जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं वो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जेलेसी इस हद तक बढ़ जाती है कि हमने इस इंसान को नीचा गिराने की कोशिश की, हमने सोची कि ये इंसान यूट्यूब से जाएगा, बल्कि ये इंसान तो नंबर 1 यूट्यूबर बन के रह गया, ये इंसान तो नंबर 1 यूट्यूबर बन गया, हमारी क्या औकात रह गई, हम तो लोगों की नज़रों में नीचे बन गए ना। तो कभी भी भगवान या खुदा कभी भी हेटर्स को कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। हेटर्स को हमेशा वो थपेड़े मारता रहता है, और कभी भी जिस इंसान के हेटर्स होते हैं उस इंसान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की परमात्मा देता है। मेरे को एक ऐसा इंसान जिसका खुद का चैनल ख़त्म हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, वो इंसान मेरे से बोल रहा था कि इसका चैनल तो ख़त्म है, और मेरे को पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। और वही वो दिन था कि जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने या मेरे व्यूज़ आने चालू हुए थे। उस वक्त मैं कंचन को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे, जैसे कि आपने पिंकी फाट रोड वाली वीडियो मेरी और स्नैपी वाली और रेनू को मैंने किया था एक्सपोज, वो वीडियो मेरी तेज़ी से अच्छे व्यूज़ आए और मेरे सब्सक्राइबर भी तेज़ी से बढ़ने लगे। उसके बाद मेरे को कंचन मिली, कंचन के बाद तो लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला। अब क्या मुँह रह गया, वो तो गिर गए ना, उनको तो पछाड़ दे दी ना भगवान ने, बुरी तरह से खुद खत्म हो गए। 9 लोग 8 लोग उनकी वीडियो को देखते हैं, कुल मात्र लाइव में 8-7 लोग, वो भी उनके ही तरह के लोग, मतलब उनके ही ग्रुप के लोग होते हैं, और कोई नहीं देखता उनको। 1% ऐसा नहीं है कोई सब्सक्राइबर जो उनको देखता हो, क्योंकि इस तरह से वो इस हद तक गंद बकते हैं, इस हद तक इंसान को नीचा दिखाते हैं, इतनी गंदी गालियाँ वो देते हैं
कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी इंसान ने कपड़े मतलब पहन रखे हैं तो उसके ऊपर कमेंट करना कि तूने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चों को पे कमेंट करना, पति को गंदा गाली देना, यहाँ तक कि मेरे पति को ये तक बोल दिया कि तू कफन तैयार कर ले अपने पति के लिए। तो वो इंसान को, क्या आपको लगता है कि परमात्मा उस इंसान को कभी आगे बढ़ा सकता है? नहीं, कभी नहीं। किसी के बच्चों, मेरे बच्चों को इतना गंदा गंदा बोलना, बच्चों का ये बोलना, बच्चों के ही बारे में बात करना, मतलब मैं अपनी ही नहीं कह रही हूँ, हर एक इंसान जिसको वो नीचा दिखाना चाहते हैं, हर एक इंसान के बच्चों को वो बात करते हैं, हर एक इंसान के बच्चों को, पति को, उसके पहनावे को, उसके बोलने के तरीके को, उसके मेकअप करने के तरीके को, उसके पहनने ओढ़ने के तरीके को, हर एक चीज़ के ऊपर वो बकवास करते हैं, गंद बकते हैं। उनको लाइफ में कुछ नहीं करना, उनको उनका वो इस तरह के गवार लोग हैं कि उनका काम है लोगों को नीचा दिखाना। मुझे नीचा दिखा लिया, उसको नीचा दिखा लिया, इसको इसके ऊपर, इसके कपड़े के ऊपर कमेंट कर दी। अभी मैंने देखा उन्होंने किसी के कपड़े के ऊपर कमेंट किया है। मतलब हमेशा दूसरे इंसान को नीचा दिखाते वो, क्यों? गवार है ना, पढ़े लिखे होते, थोड़े बहुत एजुकेटेड होते तो उनको थोड़ा पता भी होता कि भाई एजुकेशन में मतलब वो सीखते कि भाई किसी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी किसी इंसान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी इंसान की इमेज खराब नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ उनको कहाँ से पता होगी? ये चीज़ उनको कहाँ से पता होगी? क्योंकि गवार है वो, वही चुगलखोर लेडीज़ों में रहती आई हैं, उन्हीं चुगलखोर करना, चार लेडी से मिलकर दूसरे इंसान की टांग खींचना। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको वो ये बोलना कि हम इसको यूट्यूब पे आगे बढ़ता नहीं देख सकते और आप इसको आगे बढ़ा रहे हो। तो उस इंसान के अंदर कितनी जेलेसी होगी, और जो उसकी जेलेसी होगी ना, वो अंदर ही अंदर उस इंसान को खा रही होगी। वो इंसान ऑटोमेटिकली मर जाएगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इंसान ऑटोमेटिकली जल जल के भुन भुन के मर जाएगा। वो नहीं चाहता हम यूट्यूब पे रहे, जबकि हम यूट्यूब पे तरक्की कर रहे हैं, तो वो इंसान तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा ना जल जल के। तो ये सबसे अच्छा है, कभी भी अपने हेटर्स को रिप्लाई मत दो, कभी भी उनकी वीडियो मत देखो, कभी भी उन इंसानों को मत देखो, टोटली इग्नोर कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। बात गाली देने की, तो भाई जब केरी मिनाटी को इतना हेट मिला, वो बंदा नहीं रुका, तो हम कैसे रुक सकते हैं? मेरी तो फेवरेट चीज़ है। और एग्जाम्पल के लिए अंशुल चौधरी के नाम से बहुत ज़्यादा गाली देती है, रोस्ट करती है। जैसे कि एक लड़का है, रोस्टर है, वो लड़का आई थिंक गाजियाबाद का लड़का है, मिलियनों में सब्सक्राइबर है उसके, खुल के गाली देता है, केरी मिनाटी देता है। एक लड़की है, आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, घुंघराले बाल है उसके, कर्ली बाल है उसके, कर्ली गर्ल के नाम से उसका इंस्टाग्राम है। वो खुल के भोसड़ी का, अबे भोसड़ी के, और तेरी गांड क्यों फट रही है, मतलब इस तरह से वो बंदी, और लोगों का इतना प्यार मिलता है उसे। हालांकि मेरे को भी लोग बोलते हैं लाइव में, दीदी आपके मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है, आप गाली दो। मेरी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा बोलती है कि प्रिया के मुँह से गाली हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड सोनिया तो ये भी बोलती है कि मैं तेरे को ना मन से छेड़ती थी, सच बात बताऊँ पहले, क्योंकि तेरे मुँह से ना गाली मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये है कि भाई कोई अगर बोले कि भाई प्रिया तुम गाली मत दिया करो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रिया गाली देगी, प्रिया की गाली से ही रोस्टिंग आएगी। प्रिया जब तक यूट्यूब पे है तब तक गाली देगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत देखो। जिस तरह केरी मिनाटी के हेटर्स कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन केरी मिनाटी नहीं रुका, इसी तरह से किसी का भी अगर गाली इतनी बुरी होती तो आज केरी मिनाटी नंबर 1 यूट्यूबर नहीं हो रहा होता, प्रिया का नंबर 1 यूट्यूबर नहीं होता। तो मेरे को ये बताना। और जबकि जो लोग एजुकेटेड बनते थे ना, जो लोग बोलते थे केरी मिनाटी अरे ये तो यूथ को ख़राब कर रहा है, ये तो गंदी गालियाँ देता है सोशल मीडिया पे, उनका कोई वजूद नहीं है आज, ख़त्म, कुछ नहीं है, चैनल भी नहीं है। और वो इंसान आज किसको रोस्ट कर रहा है आपको पता है? आप लास्ट रोस्टिंग देखो केरी मिनाटी की, मिस्टर बीस्ट, 138 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके, जिसको केरी मिनाटी रोस्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, और वो हंस के गालियाँ ले रहा है। वो हंस के उसकी रोस्टिंग को यहाँ तक कि उसको फोर्स तक किया होगा कि केरी मिनाटी मुझे रोस्ट कर।
और गालियों को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहा है, जिसके 138 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप सब उसको जानते होंगे, मिस्टर बीस्ट के नाम से आप खोल के देख लेना, आपको मिल जाएगा। उनको मेरी गालियाँ पसंद है, वो मेरी रोस्टिंग को एंजॉय करना, एक्सपोज वीडियो को एंजॉय करना। प्रिया इसी तरह से गाली दे दे के ही आगे बढ़ेगी। प्रिया एक ऐसी लड़की है कि करो, सुनो सबकी, करो मन की। मैं सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपने मन की हूँ। तो मेरा तो नहीं ये ख़त्म होने वाला, गाली तो मैं देती हूँ और दूंगी, देती आई हूँ। बाकी आपको मेरे मुंह से गाली कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आगे मेरी ना तो कोई भसड़की कोई वीडियो आएगी, ना ही कोई ऐसी लाइव होगी, बस होगी तो ओनली एक्सपोज प्लस में रोस्ट वीडियो, वही गालियों के साथ, वही मजाकिया वे में, आपको खूब हंसाने के लिए। तो आज चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो हम अपने राह पे आगे चलते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी है जो वो स्टार्ट करते हैं, और हेटरों को पीछे छोड़ते हुए और बेफालतू के लोगों को पीछे छोड़ते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरे को चाहिए कि मेरे को यूट्यूब पे फेम चाहिए, मेरे को आगे तक जाना है, तो मेरे को इग्नोर करना है सारे लोगों को। जैसे कि केरी मिनाटी ने इग्नोर किया और वो आज नंबर 1 यूट्यूबर बना बैठा है। हाँ, मेरा बिल्कुल, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं कल भी बोलूँगी कि केरी मिनाटी से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं हमेशा केरी मिनाटी को फॉलो करती हूँ, उसकी वीडियो को बहुत ज़्यादा हंसती हूँ मैं। हालांकि मैं कॉपी कभी भी किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं करती हूँ कि भाई केरी मिनाटी ऐसे रोस्ट कर रहा है तो मैं भी करूँ। मेरा खुद का देहाती लैंग्वेज में तरीका है, हरियाणवी लैंग्वेज में रोस्ट करने का, और आप सब लोगों का प्यार भी मिलेगा। आप सब प्रिया दीदी को फुल सपोर्ट दिखाना, पूरा सपोर्ट करना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसे सब्सक्राइब करो, 8000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और प्रिया दीदी के सपने को पूरा करो यार। तो चलिए, बाकी आपको मेरी गालियाँ कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको मैं अच्छी लगती हूँ या बुरी लगती हूँ वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हेटर्स को इग्नोर करो टोटली और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और ये ज़रूर बता देना कि आगे आप रोस्ट वीडियो किस पे चाहते हो। चलो बाय।